हमारे राम जी महाराज को गौ माता बहुत प्रिय है। हमारे राम जी स्वयं अपने हाथ से गौशाला में जाकर गायों की सेवा करते थे और रघुवंश तो गायों की कृपा से ही, जब गुरु जी ने आज्ञा दी थी कि आप कपिला गौ माता की सेवा करो, तो जंगल में ले जाते थे। वही इनके पूर्वज, और गौ माता ने परीक्षा भी ली। आखिरी में गौ माता के आशीर्वाद से और रघुवंश चला। तो राम जी की तो पैदाइश ही गौ माता और गाय के दूध की खीर से ही हुई है। और उधर देखें तो कृष्ण भगवान तो बचपन से ही गाय चराना शुरू कर दिए थे। गाय कन्हैया को बहुत प्यारी हैं, जो भगवान को भी प्रिय है। हमारे इष्ट राम हैं, कृष्ण हैं, पर हमारे इष्ट के भी इष्ट हैं गौ माता। पर वर्णशंकर गौ माता नहीं, देसी नस्ल की वेद लक्षणा गौ माता। आज उन गौ माता की क्या दुर्दशा है कि गरीब किसान लोग उनको सड़क पर छोड़ देते हैं। क्यों? कि देसी नस्ल की गायों में दूध बहुत थोड़ा होता है और महंगा चारा, भूसा, दाना खिलाना उनके लिए कठिन होता है। तो ऐसी गायों को वो लोग छोड़ते जाते हैं और जर्सी पालते हैं। जर्सी जबकि शुद्ध गाय नहीं है, वो वर्णशंकर है। परम पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी कहते थे कि आप लोग, जो लोग जर्सी गाय का दूध पीते हैं, वो सुवर्णी का दूध पी रहे हैं आप लोग। क्योंकि सुवर्णी की क्रॉस करके गाय को और वो इसकी आपकी गाय बनाई गई, जर्सी गाय बनाई गई। तो वास्तव में देसी गाय का दूध ही हवन के लिए, दीपक के लिए, पूजन के लिए, खाने के लिए अमृत है। इसमें कैंसर को तक को नष्ट करने की शक्ति है, इसके गौमूत्र में और दूध में, घी में। लेकिन वहीं पर जर्सी के दूध में कैंसर कारक तत्व पाए जाते हैं। हम दुर्भाग्य है हमारे भारत देश में, जबकि ब्राज़ील में देसी गायों का बहुत अच्छी नस्ल तैयार की गई है। दुर्भाग्य है हमारे भारत देश में कि यहाँ पर किसान लोग गरीब हैं, अपने खाने के लिए तो उनको फ्री में भारत सरकार राशन दे रही है, लेकिन भूसा फ्री में नहीं देती। भूसा तो 15 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया किलो खरीदना पड़ता है। इसी तरह से गाय का दाना भी 28 रुपया किलो है। तो थोड़ा सा भी विचार कीजिए, इन गायों के कष्ट को ज़रा आप गहराई से, नज़दीकी से सर्वे कीजिए कि जो गायें सड़क पर छोड़ दी गई, लावारिस, असहाय स्थिति में बेचारी किसी प्रकार से पन्नी खा करके, कूड़ा कचरा खा करके, घास खा करके अपना पेट पाल रही हैं। उनको भी जब सड़क पर हम चार पहिया चलाने वाले, हमारे जो धनी कहलाने वाले हैं, वो ठोकर मार के चल देते हैं, तब उनके घाव जो बनते हैं उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। ऐसे कीड़े पड़े हुए गाय हमारे पीछे जो खड़ी है, उसको अभी पिछले महीने कीड़े निकाल गए थे, अब स्वस्थ हो गई है। और इसके लाल गाय के पीछे जो गाय खड़ी है, उसको नगर निगम की गाड़ी अपने कैप्चर करने के लिए काऊ कैप्चर वैन में लाद रहे थे वो लोग, तो उसका पैर फिसला और कूल्हा टूट गया, छोड़ के चले गए। 4-5 दिन तक पानी बरसात में, पिछले सावन में ये मरणासन हालत में बेचारी पड़ी थी। वहाँ से हम लोग उठा के लाए। आज 1 साल हो गया, ठीक 1 साल हो गया, ये सावन महीना चल रहा है, तब से आराम से उसका गुजारा हो रहा है इस गौशाला में। क्या जो दूध दे रही हैं, कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि ऐसे कष्ट में पड़ी हुई गौ माता की सेवा आपकी इस गौशाला में हो रही है। भले ही छोटी गौशाला है, दूध नहीं देती है, क्योंकि यहाँ की आर्थिक व्यवस्था बहुत कमज़ोर है। पिछले साल 2 गायें हमारी एक्सीडेंट में इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आप गौशाला भीगी पड़ी है। बरसात में और जाड़े में जल्दी गौशाला क्योंकि धोना पड़ता है, सफाई करना पड़ती है, तो सूखती नहीं, गीली बनी रहती है, तो गायों को कष्ट होता है। इसके लिए ज़रूरी होता है कि गायों को 4-5 घंटे के लिए यहाँ से हटा के दूसरी जगह रखा जाए। तो हमारे पास जगह नहीं है, तो हम खुला छोड़ देते थे। हम भी उस पीरियड में पिछले सावन में 2 गायों का एक्सीडेंट हुआ, दोनों मर गई। तब हमने जिन लोगों ने यहाँ गौशाला में दान किया था, 10-15 लोगों ने, उनसे हमने कहा भैया या तो आप गौशाला हम ये बंद करेंगे, या फिर कम से कम 1500 स्क्वायर फुट ज़मीन की व्यवस्था आप लोग करिए, जहाँ पर गायों को हम वहाँ पर खड़ी कर सकें 4-6 घंटे के लिए। तो उन लोगों ने व्यवस्था की थी। उसमें से आज की तारीख में जो महंगाई की रेट बढ़ गई है, उसके हिसाब से 500 स्क्वायर फुट का पैसा अभी ट्रस्ट में रखा हुआ है, लेकिन अभी तक ज़मीन खरीदी नहीं जा सकी। क्यों? कि
हमको 1500 स्क्वायर फुट की ज़रूरत है, उसका पैसा अभी पर्याप्त नहीं है। 500 स्क्वायर फुट का पैसा तो ट्रस्ट में आ चुका है और 1000 स्क्वायर फुट का, जो कि आजकल बढ़कर रेट, जब से राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तब से अयोध्या में रेट ज़मीन की बहुत बढ़ गई है। इस समय आज की तारीख में 3000 प्रति स्क्वायर फुट की रेट हो गई है। इस प्रकार से अगर आप चाहें तो कम से कम 1 फुट की ज़मीन दान करें गौ माता की सेवा में, क्योंकि इनकी प्राण की रक्षा तभी हो पाएगी। आपसे अनुरोध है और यहाँ भूमि दान के साथ साथ जहाँ भी आप किसी भी गौशाला में आप सहयोग कर रहे हैं तो उनसे अनुरोध कीजिए गौशाला वालों से कि कृपया वहाँ वो अपनी गौशाला में 100, 50, 25 गायें रखते हैं, एक असहाय गाय का भी इलाज कराएं, अपने यहाँ शरण देंगे उस गाय को जो सड़क पर चोट खाई है, कीड़े पड़े हैं, घाव है, लावारिस घूम रही है। ये आपसे अनुरोध है कि आप जिस भी गौशाला में सहयोग करते हो उनसे विनती कीजिए कि ऐसी गायों को भी 1-2% ही शरण दें, जिससे कि इस प्रकार से गायें क्या जो दूध दे रही हैं वही गाय हैं, उन्हीं की सेवा करने से आपको पुण्य होगा, और जो बेचारी सड़क पर कीड़े पड़ रहे हैं, तड़ के मर रही हैं, उनकी सेवा करने से आपको पुण्य नहीं होगा। ज़रा विचार करिए गंभीरता से, हमारी आपसे विनती है। इन्हीं शब्दों के साथ जय गौ माता, जय श्री राम। अयोध्या धाम की अद्वितीय अश्वसन सेवा ट्रस्ट जो महापुरुष अभी तक 500 स्क्वायर फुट की व्यवस्था आर्थिक हुई है और 1000 स्क्वायर फुट ज़मीन, अयोध्या में ज़मीन आजकल बहुत महंगी होती जा रही है, क्योंकि जब से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, रामलला जन्मभूमि का निर्माण शुरू हो गया है तब से, और बाहरी व्यापारियों ने यहाँ कम से कम 400-500 तो होटल बना रखी है, होटलों के लिए ज़मीन खरीद रखी है। तो अभी 2-3 साल पहले जो रेट थी उससे 10 गुनी रेट बढ़ गई। तो हमारी आपसे विनती है, इन गायों के लिए अभी तक हम गायों को खड़ी करने के लिए जगह ज़मीन नहीं खरीद पाए हैं, क्योंकि पैसा ही नहीं है। केवल 500 स्क्वायर फुट की व्यवस्था हुई है और अभी 1000 स्क्वायर फुट की व्यवस्था बाकी है। तो आपसे अनुरोध है, ज़्यादा नहीं, 3000 रुपया स्क्वायर फुट आज की तारीख में अयोध्या में रेट चल रही है। अगर 1000 स्क्वायर फुट की व्यवस्था हो जाती है तो ये 1500 स्क्वायर फुट ज़मीन इन गायों के लिए लें, जिससे कि वहाँ हम बांध सकें, क्योंकि 4 घंटे के लिए अगर हम छोड़ते हैं तो या तो वैन उठा के ले जाती है, वहाँ बहुत बुरी दशा होती है सरकारी गौशालाओं में, और नहीं तो एक्सीडेंट होगा, मरेंगी गाय, कीड़े पड़ेंगे। तो हमसे अनुरोध है, अगर भगवान ने, गौ माता ने आपको पैसा दिया है तो आप ज़्यादा नहीं 1 फुट ज़मीन तो अपनी तरफ से गोदान भूमि दान कर ही सकते हैं गौ माता के लिए। तो अगर ये संभव होगा गौ माता की कृपा से तो कम से कम ऐसी स्थिति में, कीचड़ में से, गीले में से वहाँ बांध सकें हम गायों को, और ये गौशाला सूख सके, जिससे कि वो फिर रात में प्रेम से आराम से सुखी होकर के बैठ सकें। ये आपसे अनुरोध है और धन्यवाद। जय श्री राम। आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार बने। आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के 35 वर्षों से